हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया। कभी ये रास्ते कुछ ऐसे ही जाम में पसोपेश फंसा रहा करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि कुछ इस तरीके से ये सड़कें पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। प्रयागराज महाकुंभ के पहले और बाद के नज़ारों के सीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है वो अंदावा चौराहा जहाँ पहले कई किलोमीटर तक जाम लगा करता था और अब ये सड़कें पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। लेकिन जहां वो जाम चुभता था, अब ये खाली सड़कें और भी ज्यादा चुभती हैं। कभी ये अंदावा चौराहा हमेशा ही बैरिकेडिंग के साथ बंद किया जाता था ताकि कोई गाड़ियां आगे ना जा सके सिवाय बाइकों के। लेकिन आज इसी अंदावे चौराहे से चाहे कार, चाहे बस, चाहे ऑटो, कोई भी गाड़ियां हो, पूरी तरफ फर्राटा भर रही है। जहां एक समय इन चौराहों पे जाने में डर लगता था, अब आज इन चौराहों को देखकर सिर्फ दुख होता है। कभी ये रास्ता जो कि संगम लोअर मार्ग सेक्टर नंबर 19 की तरफ जाता था, यहाँ पर इतने गुलजार माहौल होता था, इतनी भीड़ होती थी, इतने शिविर लगते थे, कई भंडारे चलते थे, और आज ये किन हालातों में है वो देखने से आपको सिर्फ आंसू ही आते हैं। आज ये कछार का मैदान दिखता हुआ आपको सिर्फ कचोटता है। कितनी तकलीफ हो रही थी ये देखते वक्त कि कैसा ये गुलजार रहने वाला पूरा क्षेत्र आज सन्नाटों से भरा हुआ है। सच बताऊं तो इन सड़कों पे मेरी इतनी यादें हैं, इतनी यादें। ये जो शिविर आप देख रहे हैं, हिमाद्री कोलकाता का शिविर था ये कभी, यहाँ भंडारे चलते थे और इन्हीं भंडारों ने मुझे इस महाकुंभ में बहुत कुछ दिया है। लोगों ने भंडारों में मुफ्त भोजन खाया, लेकिन इन्हीं भंडारों ने मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक अलग ही मोटिवेशन दी। ये रास्ते हमेशा याद रहेंगे मुझे, जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये जो गंगा घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, कभी इतना गुलजार, ये इतना भीड़ हुआ करता था यहाँ पर। माँ गंगा की पवित्र पावन डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ जमा होते थे, और आज इन्हीं गंगा घाट के हालातों को देखकर बहुत ही दुख होता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये गंगा घाट पे आज आप एक श्रद्धालु नहीं देख रहे हैं। एक श्रद्धालु, कोई श्रद्धालु आपको इन गंगा घाट पर डुबकी लगाते हुए नहीं दिख रहा है, जहां एक समय करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए परेशान रहते थे, इतनी भीड़ होती थी। और अब जो नजारा है वो तो आपसे देखा भी नहीं जाएगा। ये वो नंदी द्वार है दोस्तों, जहां सारी की सारी भीड़ संगम के लिए आगे बढ़ती थी। करोड़ों की भीड़, इतनी भीड़ कि आपको चलना मुश्किल हो जाए। ये जो आस्था का जन सैलाब होता था, इसे संभालना मुश्किल हो जाता था। ये इस बात का गवाह यही नंदी द्वार है। लेकिन आज इस नंदी द्वार का क्या हालचाल है, आइए वो दिखाते हैं आपको। आज ये नंदी द्वार ऐसा कुछ दिख रहा है, सिर्फ गाड़ी है, बस खड़ी है, क्योंकि अब पैदल कोई जाना ही नहीं चाहता है। अब तो गाड़ियां जा रही हैं, चाहे बस, बाइक, कार, सभी कुछ जा रही हैं, ऑटो, टोटो, सब कुछ लेके आप जाइए। हालांकि ये जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं ये रहेंगी, ये संगम में पूरे साल रहने वाली है। लेकिन आज ये नंदी द्वार कितना खाली लग रहा है, अभी मैं आपको नीचे भी ले चल के दिखाऊंगा। यह है वो प्रयागराज महाकुंभ का द्वार। आप यकीन मानिए, मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं इतना इमोशनल हो जा रहा हूँ, इससे मुझे लग ही नहीं रहा कि यार क्या ये सच है। क्या जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए, गायब, खत्म, कोई नहीं नजर आ रहा आपको। आंखों पे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी भीड़ अचानक से कहाँ चली गई, कहाँ खत्म हो गया। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जो भक्तों का रेला, ये जो आस्था का जन सैलाब है, ये बहुत मिस करने वाले हैं हम सभी। इस तरह के जो खाली अब रास्ते दिख रहे हैं ना दोस्तों, अब ये कचोटने को आते हैं। बहुत यादें बस गई हैं महाकुंभ से, जैसे एक अलग ही लगाव हो गया। ये वही कच्छप द्वार है जहां से रास्ते जाते थे आगे नंदी द्वार की तरफ। कई रास्तों में से एक ये कच्छप द्वार होता था, जिसमें से लोग जो भक्त होते थे वो स्नान के लिए जाते थे। ऐसे कई रास्ते बनाए गए थे, और अब कच्छप द्वार, रत्नकथा द्वार, इनके आसपास अब कैसा माहौल है, ऐसा माहौल है। टोटो, गाड़ियां जो पहले महाकुंभ के पहले जैसे फर्राटा भरती थी, अब वो गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। पैदल चलने वाले वही लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। अब हम आपको नंदी द्वार के पास लेके आए हैं नीचे। तो ये उस समय का माहौल है जब स्नान के समय, शिवरात्रि के स्नान के पहले मैं जाता था, तो ऐसी कुछ भीड़ आपको रहती थी। आप यकीन मानिए, ये फिर भी कम भीड़ है,
इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ मौनी अमावस्या और उस समय स्नान के समय की थी। लेकिन हालाँकि वो वीडियोज़ रात के थे, तो मैंने दिन के वीडियोज़ निकाले हैं। तो दिन के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि क्या ही भीड़ होती थी। अब ये जो क्लिप है, ये माघी पूर्णिमा स्नान के आसपास का है। उस समय ऐसी कुछ भीड़ होती थी और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अब कैसी भीड़ होती है। अब ये भीड़ है। ये उतने ही लोग हैं जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो इस समय काम कर रहे हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए लोग यहाँ मच्छरदानी लगा के जो सोए हैं, तो यहीं पे लोग काम करते हैं और यहीं पे लोग सोए हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ लोकल और थोड़े बहुत टूरिस्ट जो इस समय आ रहे हैं, वही आते हैं। अब ये देखिए, ये नंदी द्वार अब आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इतना खाली, पूरी तरह खाली। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये नंदी द्वार से आगे बढ़ती थी संगम द्वार की तरफ। ऐसे कुछ नज़ारे होते थे, सोचिए। और अभी नंदी द्वार से जब मैं आपको इसी रास्ते की तरफ घुमाऊंगा, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी रास्ता हो जा रहा है। अब देखिए, ये आप बोर्ड वोर्ड मैच कर लीजिए, ऐसे कुछ रास्ते होते थे। इतने लोग पैदल चल रहे हैं कि गाड़ी जाने का जगह नहीं है। और ये वही रास्ता है कि अब देखिए सिर्फ गाड़ी फराटा दौड़ रही है। पैदल आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम गाड़ी है। देखिए इतनी भीड़ जाती थी लगातार, किसी भी चीज के लिए जगह नहीं होती थी। और आज देखिए पूरा खाली मैदान। बहुत कम ही जो अब श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। मैक्सिमम श्रद्धालु अब गाड़ी से आते हैं। और अभी देखिए मैं भी गाड़ी से ही जा रहा हूँ। इतना खाली ये रास्ता है कि एक हाथ से बाइक और एक हाथ से माइक दोनों लेके बैठा हूँ। ये वो संगम द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश करते थे आगे अंदर, आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए। और अब ये रास्ते पूरी तरह खाली है, सिर्फ गाड़ियां दौड़ रही हैं। इतनी खाली कि मैं एक हाथ में बाइक चला रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। इतना ये खाली पूरा रास्ता था। ये देखिए, ये संगम की तरफ प्रवेश करते समय आपको ऐसा कुछ दृश्य दिखाई देता था जब स्नान होता था। और सच बात आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी बार इस भीड़ में गया कि कभी कभी तो मुझे ये भीड़ देख के घबराहट होती थी कि अंदर कैसे जाऊंगा, कैसे नज़ारे होंगे। भाई मुझे यहाँ किसी तरह निकाल लो, बस वीडियो बना के मैं चला जाऊँ फटाक से। क्योंकि आपको लगातार, मतलब भाई आप तो एक बार गए स्नान करके आए, यहाँ तो हमें हर दूसरे तीसरे दिन इसी भीड़ में जाना पड़ता था। लेकिन अब ये देखिए, ये है वो संगम द्वार, इतना खाली। दुकानें तक यहाँ लगाई हैं, ऑटो टोटो सब कुछ आके यहाँ पे लगा हुआ है। इतना खाली हो चुका है ये है वो संगम नोज जहाँ स्नान होता था। इतनी भीड़ होती थी दोस्तों, कोई गलती से दुकान लगाने आता था तो उसको मार के भगा दिया जाता था, क्योंकि आदमी के खड़े होने की जगह नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे वीडियो बनाते समय कई पुलिस वाले साइड कर देते थे कि भैया खड़े रहने की जगह नहीं है, तुम यहाँ वीडियो बना रहे हो। और आपको मैं बताऊँ, ये बहुत ही मतलब भक्तों का एक अलग ही गवाह रहा। कई सीन इन्होंने देखे और अब ये संगम नोज आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी संगम नोज पे। संगम नोज पे सोचिए, इतना खाली स्पेस रह रहा है इस समय। ये है वो संगम नोज के आसपास का इलाका, ये यमुना घाट की तरफ से जाता है। और अब ये संगम नोज आपको इतना खाली दिख रहा है कि यहाँ गाड़ियां, बकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, संगम से ठीक 10-10 मीटर पहले लोग बाइक कार लगा के स्नान कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये संगम नोज के आसपास का भीड़ था भाई साहब जब उस समय स्नान हो रहा था। और अब देखिए ये कितना खाली है। खुद मैं अपनी बाइक लेके पूरा आगे तक आया था। जैसा कि देख सकते हैं, कार लोग अपना लेके आए हैं। वैसे तो उनके लिए सुविधा ही है। अब सोचिए कि ये यमुना घाट है, जहाँ एक समय आपको यमुना घाट पे यमुना जी ही नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ लोग स्नान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं पूरे यमुना घाट पे। और अभी संगम नोज तो अपनी जगह है, जो आप ये भीड़ देख रहे हैं कि ये पूरा खाली है, लोग गाड़ियां खड़ी किए हैं, आराम से स्नान किए हैं। और इस संगम नोज के अलावा जो यमुना वाला घाट है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देता था। भाई आप मानेंगे नहीं, जैसे लगता था कि घाट कहाँ है, यमुना जी कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अब यमुना जी कैसी दिख रही हैं, ये देखिए, अब यमुना जी अच्छी खासी खाली। और वैसे मैं कई लोगों को जो स्नान करते हैं उनको मैं ये बात बताया भी हूँ कि आप बजाय यमुना जी के आप संगम की तरफ आप स्नान कीजिए। क्योंकि पहले क्या किया जाता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब जबकि भीड़ कम हो चुकी है, तो आप संगम की तरफ ही स्नान कीजिए और संगम में भी गंगा जी की तरफ स्नान करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये है यमुना जी का घाट इस समय करेंटली। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये पानी देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये बहता पानी नहीं है,
इस वजह से थोड़ी-सी गंदगी यहाँ इकट्ठा होती है। तो आप लोग अब कोशिश करिए कि ये जो संगम वाला क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर नहाइए, ताकि यहाँ आपको बहता पानी मिले, जिसकी वजह से गंदगी ना हो, ताकि आप आराम से स्नान कर पाएँ। दोस्तों, ये थी वो यादें जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।